हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइहेब्रिड क्रॉस के बारे में। डाइहेब्रिड क्रॉस होता क्या है, ये से समझना है। सबसे पहले अगर डाइहेब्रिड क्रॉस की बात किया जाए तो उसमें कैसे मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर का चयन किए थे, इस चीज को यहां पर समझना है। तो डाइहेब्रिड क्रॉस क्या है, यहां पर जो है मेंडल से अपने जो 7 जेनेटिकली ट्रेट्स लिए थे, जिन्होंने खोजा था 7 जेनेटिकली ट्रेट्स, उस 7 जेनेटिकली ट्रेट्स में से किसी 2 जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स को यहां पर उन्होंने चयन किया, 2 जेनेटिक कैरेक्टर का चयन किया, और उन दोनों जेनेटिक कैरेक्टर्स में जो था या जो ट्रेट्स थे उसमें उन्होंने डोमिनेंट एंड रेसिव कैरेक्टर लिया। अब इन्होंने इसमें चयन क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट में उन्होंने एक डोमिनेंट प्लांट ले लिया, और उस डोमिनेंट प्लांट में उन्होंने कैरेक्टर का जो चयन किया वो था एक राउंड सीड, जो बीज गोल है, सीड गोल, राउंड सीड, एंड येलो कॉटिलिडन्स, येलो कॉटिलिडन्स। इस तरह से एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें जो है राउंड सीड हो रहा था और येलो कॉटिलिडन्स पाया जा रहा था, यहां पर चेंज किया। सेकंड यहां पर है रेसिव कैरेक्टर का उन्होंने यूज किया, और रेसिव कैरेक्टर में इन्होंने लिया रिंकल्ड सीड लिया, रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कॉटिलिडन्स का यहां पर चयन उन्होंने किया, ग्रीन कॉटिलिडन्स का चयन यहां पर उन्होंने किया। इस तरह से इन्होंने जो है एक ऐसा प्लांट लिया, ए प्लांट इसको मान लेते, इसको बी प्लांट मान लेते। इस प्लांट में इन्होंने एक राउंड सीड जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रिंकल्ड सीड जो कि रेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, दूसरा येलो कॉटिलिडन्स जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, एंड रेसिव जो ग्रीन कॉटिलिडन्स है वो रेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इस तरह से उन्होंने 2 प्लांट ले लिया। अब इन दोनों प्लांट्स में से इसका क्या किया, इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर यहां पहुंचाया गया, यानी यहां पर कैरेक्टर क्या लिया गया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। मैं मान ले रहा हूं इसको राउंड से कैपिटल आर और येलो यानी कैपिटल वाई। यहां पर इन्होंने ले लिया उसी का अपोजिट स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये इन्होंने मान लिया पी, पेरेंटल है, और इसमें जब क्रॉस कराया गया तो यहां पर कैरेक्टर जो सभी बन के आए F1 पीढ़ी में, वो सभी के सभी हाइब्रिड जो है राउंड सीड एंड येलो कॉटिलिडन्स यहां पर बन करके आता है। तो यहां पर हम नाम देंगे ऑल हाइब्रिड, ऑल हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर, ऑल हाइब्रिड राउंड एंड येलो कॉटिलिडन्स, येलो कॉटिलिडन्स। तो ये समझ में आपको आया कि किस प्रकार से जब अगर हम F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड सीड वहां पर तैयार होता है। उस हाइब्रिड सीड में डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही वहां पर एक्सप्रेस होते हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। फिर जब इसमें इन्होंने सेल्फ क्रॉस होने दिया गया तो सेल्फ क्रॉस के लिए क्या करेंगे, यहां पर 4 टाइप्स बना लेंगे, यहां पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस तरह से यहां पर एक क्रॉस के लिए एक कॉलम बना लेंगे इस तरह से, और यहां पर जो है इसको जो है 16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सिक्सटीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यहां पर मान लेता हूं ये मेल और दूसरा मान लेता हूं फीमेल। सेम कैरेक्टर लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यहां पर लिखेंगे। अब इनमें क्रॉस कराकर देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या प्राप्त हो रहा है। ये पूरा जो रेशियो निकल करके आएगा वो F2 जनरेशन का रेशियो आएगा, सेकेंड फीमेल जनरेशन आएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें जो उन्होंने क्रॉस कराया तो कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर यहां पर दिखे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेकंड वाले में कराएंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। एंड यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कैरेक्टर यहां पर जो है डिनोट होगा,
और ये यहाँ पर कैरेक्टर मिल जाएगा। जैसे तीसरे वाले से कराते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का मैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है क्रॉस करा रहा हूं। इसका इससे साथ कराएंगे कैपिटल वाई, इसका फिर इसके साथ कराएंगे, ये प्राप्त हो गया। अब फिर से इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर, फिर इसका अपोजिट कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये प्राप्त हो गए रेशियो। अब इस रेशियो में क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर रेशियो की बात किया जाए तो रेशियो में दिख रहा है कि क्यों जो यहां पर अगर कैपिटल आर आ रहा है तो निश्चित रूप से वो लाभ डोमिनेंट वहां पर काम करेगा। और लाभ डोमिनेंट कहता है कि यदि वहां पर जो है कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन्स अगर वहां पर प्रेजेंट है तो अपने आप को वो एक्सप्रेस यहां पर करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कैपिटल आर को डिनोट किया जा रहा है राउंड से, कैपिटल आर को डिनोट किया जा रहा है राउंड से, ठीक है, कैपिटल आर को डिनोट किया गया राउंड से। कैपिटल आर कम से कम एक कैपिटल आर अगर वहां प्रेजेंट है तो वो राउंड बनाएगा, और कम से कम अगर एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वहां पर येलो कॉर्डिनेटर्स बनेगा, और अगर दोनों स्मॉल आर है तो वहां रिंकल्ड बनेगा, और अगर दोनों स्मॉल वाई है तो वहां पर ग्रीन कॉर्डिनेटर्स वहां पर बनेगा। ये आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो सीड बन करके तैयार हो रहा है, ये सीड किस प्रकार का सीड यहां पर है। इसको अगर यहां पर देखा जाए तो सीड कैसे है, सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, देख रहे कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, इसका मतलब पहला जो सीड प्राप्त हो रहा है ये यहां पर जो है राउंड येलो प्राप्त हो रहा है, राउंड येलो। अब देखेंगे राउंड येलो कितने टाइम आया है, राउंड येलो कितने टाइम आया है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर भी है 2, यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कम से कम एक कैपिटल आर होना चाहिए, ये आपको दिखना है। यहां पर भी है 4 4, यहां भी 5, यहां पर नहीं है, यहां पर प्रेजेंट है 6, यहां भी नहीं है, यहां पर प्रेजेंट है 7, यहां पर भी प्रेजेंट है 8 और यहां पर प्रेजेंट है 9, और कहीं पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं है एक भी। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स यहां पर राउंड येलो आया, 9 टाइम्स। उसके बाद देखेंगे यहां पर क्या बचा, तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मतलब यहां पर हो गया राउंड, कैपिटल आर मतलब हो गया राउंड। और इसके अलावा यहां देखेंगे तो दोनों स्मॉल वाई है और दोनों स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन कॉर्डिनेटर्स को एंड राउंड ग्रीन। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट्स उसमें ऐसे थे जो राउंड ग्रीन यानी सीड राउंड था, लेकिन उसके जो कॉटिलिडन्स थे वो कॉटिलिडन्स वहां पर ग्रीन कलर का था। तो देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 और 3, और कहीं पर कैपिटल आर नहीं है, 1 2 एंड 3, तो यहां पर 3 टाइम्स आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बचा है, ये बचा है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है वहां पर, 2 स्मॉल आर है, इसका मतलब वहां पर रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड हो गया। और यहां पर कैपिटल वाई एक अगर कम से कम कैपिटल वाई है तो वो येलो कॉर्डिनेटर्स बनाएगा क्योंकि लॉ डोमिनेंट यहां पर काम करेगा। अब इसकी संख्या देखते हैं कितनी बार आया है, तो यहां पर भी है 1, यहां पर भी है 2 और यहां पर भी है 3 टाइम्स आया, तो यहां पर भी 3 लिखेंगे। अब बचा क्या कि एक ही बचा है और वो बचा ये, अब बाकी सारे कॉलम आपके फिल हो चुके हैं, दोनों स्मॉल और दोनों स्मॉल वाई, यानी कि यहां पर रिंकल्ड ग्रीन बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन बनेगा, और रिंकल्ड ग्रीन की संख्या है 1। आपको समझ में आया कि मैंने किस प्रकार से इसको वहां पर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन यहां पर लिखा है। अब समझते हैं इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये इसका फिनोटाइप रेशियो है, जो दिखाई पड़ रहा है ये इसका फिनोटाइप रेशियो होता है। तो ये फिनोटाइप रेशियो है इसका, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो कितना है अगर देखा जाए तो 9:3:1, मतलब आप कह सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 9:3:1 यहां पर होता है। अब बात करते हैं जीरो टाइप रेशियो की। जीरो टाइप रेशियो क्या होगा, तो जीरो टाइप रेशियो भी ऐसे आइए काउंट कर लेते हैं इसी प्रकार से जैसे फिनोटाइप रेशियो काउंट किए, समझते चलते हैं। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम फिर यहां पर नहीं लगेगा। ये मैं केवल समझने के लिए यूज किया था कि आपको समझा सके।
और इसका कोई यहां पर मतलब नहीं है। ये हो गया। अब देखेंगे कि यहां पर केवल जीन को देखना है कि कितने यहां पर पेयर जीन बन रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार बन रहा है आप देखेंगे तो यहां और ऐसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है जहां दोनों कैपिटल आर हो और दोनों कैपिटल वाई हो। कितनी बार आया? एक बार आया, वन टाइम। ठीक है, वन टाइम आ गया। रेशियो लगा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार आया? ये एक बार हो चुका है, इसको एक बार आया है, वन टाइम्स वन। और ऐसा रेशियो कहां पर आ रहा है? ऐसा सेम रेशियो यहां पर आ रहा है, टू टाइम्स। और ऐसा रेशियो और कहीं भी नहीं मिल रहा है कि जहां दोनों कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। तो ये केवल दो जगह पर आ रहा है, तो यानी यहां पर लिखेंगे 1:2। फिर आगे देखेंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसा एक जगह यहां पर आ रहा है और ऐसा यहां पर जो है केवल और एक यहां पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे कहीं पर भी आपको इस तरह का जीनोटाइप नहीं दिखाई पड़ेगा जहां एक कैपिटल आर हो एक स्मॉल और दोनों कैपिटल वाई हो। तो ये एक यहां पर और एक यहां पर कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। तो ये आप 2 टाइम्स यहां पर यूज कर लेंगे। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, 2 3 एंड 4 टाइम्स आया। और देखेंगे ऐसा रेशियो और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 4 टाइम्स यहां पर आया है, तो इसको आप 4 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये बचा है कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या ऐसा और कहीं रेशियो आया है? 1 टाइम्स। और ऐसा आपको रेशियो और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी ये यहां कितना है? 1 टाइम्स आया। फिर आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितनी बार आया? 1 टाइम यहां पर है और वे 1 टाइम यहां पर है, यानी कितना आया? 2 टाइम्स आया। ऐसा और कहीं भी नहीं है, तो 2 टाइम्स यहां पर लिख देंगे। फिर आगे जाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई कितनी बार आया? केवल 1 टाइम्स आया और कहीं भी आपको ऐसा रेशियो दिखाई नहीं मिलेगा। तो ये यहां पर हो गया 1 टाइम्स। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एक बार यहां आया और एक बार यहां आया और कहीं भी नहीं है। बाकी चीज तो फिलअप हो ही चुका है। ये यहां पर 2 टाइम्स आया और ये अंतिम में बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई ये यहां पर 1 टाइम आया। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका आंसर 16 आएगा। 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 आना चाहिए। तो इस तरह से आपका 16 जो कॉलम था या 16 जो चैम्बर था वो 16 चैम्बर बन गया। और इस तरह से आप फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आपने ज्ञात कर लिया। ये था डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल्स के पोस्टुलेट्स की अगर हम लोग बात करें कि मेंडल्स से कौन सा पोस्टुलेट दिया यहां पर, तो मेंडल्स का 4th पोस्टुलेट यहां पर आया। मेंडल्स 4th पोस्टुलेट्स यहां पर आया। और 4th पोस्टुलेट्स क्या है? वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स ने क्या कहा कि जो फैक्टर है, फैक्टर क्योंकि उस समय तक जीन शब्द का प्रयोग हुआ नहीं था तो आपको क्यों ना फैक्टर शब्द का यूज करना। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर क्या है? एक राउंड सीड है और एक येलो कॉटिलिडन्स है, एक रिंकल्ड सीड है, एक ग्रीन कॉटिलिडन्स है। ये फैक्टर है। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर पूरी तरह से फ्री होते हैं किसी के भी साथ जाकर के जुड़ने के लिए। मींस यहां पर कहने का मतलब डोमिनेंट रिसीव के साथ जुड़ सकता है या रिसीव डोमिनेंट के साथ जुड़ सकता है। यानी इन्होंने क्या कहा, मेंडल्स ने अपने इस निष्कर्ष में निकाला क्या कि जितने भी फैक्टर होते हैं सारे के सारे फैक्टर पूरी तरह से फ्री होते हैं। फैक्टर जो होते हैं रिकॉम्बिनेशन करने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। इसीलिए इसी आधार पर 4th पोस्टुलेट्स पर मेंडल का तीसरा नियम दिया गया था जो मेंडल्स का 3rd लॉ है। मेंडल्स 3rd लॉ दिया गया और मेंडल का तीसरा नियम जो है वो इसी 4th पोस्टुलेट्स पर डिपेंड्स है जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये यहां पर हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात किया जाए तो यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि
जितने भी फैक्टर होते हैं, जो भी फैक्टर यहां प्रेजेंट है, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर का फैक्टर हो या रेस्ट्रिक्ट कैरेक्टर का फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर अगर वहां पर प्रेजेंट है तो वो फैक्टर किसी भी फैक्टर के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। जैसे कि राउंड सदैव येलो के साथ ही नहीं वरन ग्रीन के साथ भी यहां पर कॉम्बिनेशन कर रहा है, और रिंकल्ड सदैव ग्रीन के साथ ही नहीं बल्कि येलो के साथ भी रिकॉम्बिनेशन यहां पर कर रहा है। इसीलिए इसको जो है हम लोग जो है लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं, ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नोन एंड आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट बिकॉज where gamete is recombinant to another factors, just like dominant character is not always joined with dominant character। ये राउंड जो डोमिनेंट कैरेक्टर है they are joined with the recessive character, राउंड सीड ग्रीन कोऑर्डिनेट के साथ भी जो है वो क्या नाम है जुड़ सकता है। यहां पर देख रहे हैं आप राउंड ग्रीन के साथ, और रिंकल जो सीड है जो ग्रीन कोऑर्डिनेट्स के साथ था वो भी फ्री है, वो भी जाकर के येलो कोऑर्डिनेट्स के साथ यहां पर जुड़ सकता है। तो इस तरह से यहां पर इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि यहां पर गैमेट्स में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एक गैमेट्स वहां से अलग होकर के दूसरा गैमेट वहां पर बन रहा है। तो ये मेंडल्स का फोर्थ पोस्टुलेट्स था और डाई हैबिट क्रॉस यहां पर था, और इस डाई हैबिट क्रॉस पर इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट दिया। उसी फोर्थ पोस्टुलेट्स पर जो है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स और लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स यहां पर कार्ल कोरेस ने प्रस्तुत किया। आप याद रखना कि ये जो मेंडल्स का थर्ड लॉ है ये भी इन्होंने जो कार्ल कोरेस ने इसको भी जो है प्रस्तुत किया था 1901 में। 1901 में कार्ल कोरेस ने ही मेंडल्स थर्ड लॉ यहां पर यूज किए थे। तो ये आपका जो टॉपिक था ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। आपको इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन उसमें फिनोटाइप रेशियो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 9:3:3:1 इसका रेशियो यहां पर होता है, और इस तरह से आपको पूरा बना करके उसको वहां पर समझाना रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। ये था हम लोग का डाई हाइब्रिड क्रॉस इस क्लास 10th के जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।